तुम क्या करना है मेल? अरे यार मैं दिन का धूप लगा है। हाँ। तो मैं बना रहा हूँ चूप पिराई का मशीन। तो मित्रों ये इसमें मैंने खड्डा लगा के ये यहाँ पे बना दिया। ये चकुन जोंत हुआ है। तो इसको मैंने सेट कर दिया। अब इसमें 2 लकड़ी रखनी पड़ेगी। ये खंभा लगा दिया इसका यहाँ खोद करके खड्डे। ये देख, ये इसका गड्ढा बना दिया यहाँ पे। अब इसको तो यहाँ पे रखना पड़ेगा। इसमें वेट ये बैलेंस से बढ़ाऊंगा। तो इस तरीके से इसका कार्यक्रम होगा। इसमें एक वेट और रखता हूँ। एक और रख दिया। ये ठीक हो गया। अब इसका ट्रायल होगा एक बार पहले, फिर इसको पानी से साफ करूँगा। तो मित्रों मैं इसमें ट्राई कर रहा हूँ कि ये हमारा पिराई करेगा। ये हो रहा पिराई करेगा। यहाँ पे धूप भी नहीं लगेगी और मैं इस तरीके से जमीर इसमें ये पिलाई करूँगा। हाँ मित्रों मैंने ये इसके डंडे को भी धो दिया। तो मित्रों दिन का अब 12 बज रहा है और मैंने ये तैयारी कर दी। यहाँ पे आज दिन की गर्मी में चूक पिलाई करूँगा मैं इधर। और ये पिलाई का मैंने कोलू सेट कर दिया है। और ये है जमीर। और इसके लिए अब सामग्री ला रही कमला। बाल्टी चाहिए एक स्टील की और एक छन्नी चाहिए। और ये ला गया चूक पेलनी भाना वो बाल्टी। ठीक ठाक हो ठीक सब तो कुर्सी में बैठता। वो और यहाँ ये छाल खोली लगाउन ही फोन उइल न उठाए फीमेल सचिन त्यो नंबर में छबे कितना फोन कितना नंबर की लेनी है फोन ते इसको मैं इनको पानी से धो ही दिया जाए। ये कोई ये तक डाल ये बढ़िया सी बाल्टी हमने धो करके इसको दी है। और इसको रख दिया हमने यहाँ, इसके ऊपर रख दिया ये। और अब हम शुरू करते हैं पिराई। ये तो इसके तेजी देने देते और कटी ये छराई ले डाल देंगे। अब ये ढीले पड़ गए हैं बढ़िया तरीके से। तो इसमें से रस निकलेगा तो वहाँ बर्बाद हो जाते हैं। उल्ले बेटी प्लेट लगनु जागो। तो इसमें एक पत्ती लगाई गई है। तो ये पत्ती हिले सीधे आगे नहीं जाएगी ना। करो दे गुदा फिर उन्होंने मैं गुदा ऊपर छन्नी छु। हाँ तो इसको एक बार और ये छाता डाल में तनन खिद्दी राखी तो दे गलन में। ये अब ये
सब निथर गए मैं ये तते में सारा आ गया, दाने बहुत हैं, वो गुज बहुत रहे हैं। आँख ले जा कब से आँख जानो बेटा मुँह हैं मटर को उसमें आलू दाना बोल हाँ तो आई जे नहीं पा किलो तुम्हारा नहाना मटर तो शाम के 5:30 बज गए, सुबह के 5:30 बजे और फिर शाम के 5:30 बजे तो गाली पे रह गई और 3 दगड़ू मिली मटर को उमेल मटर झाड़ मेल बड़ा मेल उन्हें लगा मटर तो पालकी में काट दिया बड़े वाले खेत में नहीं गई, छोटे में जिसमें सूख थे उसमें से मैंने उनको 1-2 किलो हो गए मटर थे। और फिर एक का मेहमान आया था, चचा आया था, उसने कहा रायता बनाओगी, उसमें डालने के लिए धनिया भी दी, फिर उसको मैंने धनिया भी काट दी। अब वो महिलाएं चले गई हैं वहाँ कंट्रोल में, उनका आंगनबाड़ी का राशन आया है। हाँ उनके लिए फोन आ रही थी और मैंने इतना किया, एक बाल्टी चूक बना दिया ये। मैं आग जलाती चलो तो आग जलो, एक रख देना, एक बाल्टी है। तो मित्रों एक बाल्टी नींबू का रस तैयार है ये, और जमीर और रस ये तैयार है। और अब दो डलिया और रहेगी, अब इसको कल बनाएंगे। मस्त काम करो तुम्हें। तो मित्रों इतना काम किया, दिन में 1 घंटा मात्र रेस्ट हुआ और उसके बाद ये पिराई हो गई। अब मैं भी बैठ गया हूँ यहाँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही शाम की, यानी कि ऐसा लग रहा है हल्का जाड़ा भी हो रहा है। तो इस तरीके से अब वहाँ किचन में जलेगी आग, उसके बाद हम चूक को उबालेंगे, नींबू ये जामीर के रस को, और हल्की आंच कर देंगे तो रात भर वो पकते रहेगा। तो इस तरीके से इसको 2 दिन इसको हमें पकाने में लगेंगे लगभग। तो उसके बाद इसका गाढ़ा अवले निकलेगा जिसे कहते हैं चूक। तो प्रतिवर्ष हम ये जमीर का, और सबसे बढ़िया ये जमीर का चूक होता है, बस इसकी एक बूंद पर्याप्त है। आप किसी में भी डालो, चटनी डालो, सॉस में डालो, आप बढ़िया सी जो आजकल मैगी चाउमीन ये बनता है उसमें एक बूंद डालिए, और बढ़िया सा आपके पेट का पाचन तंत्र बढ़िया। और गर्मियों के दिन में जो लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत रहती है और पेट संबंधी शिकायत रहती है, उसके लिए रामबाण औषधि बनेगी। ये बीचों दाँत में ये टूटन रही है। बुढ़ापा देख कर रो। तो मित्रों एक और दांत जाने वाला है, 2 ये साइड के चले गए। ये अब मैं इसको, ये पूरा टूट चुका है, ये बच भी रहा है। आज दिन में भी हमारे गाँव वो आ रही सोनी और ललिता मेरे को पकड़ के, मेरा ये दांत तोड़ने के चक्कर में थे, मेरे को बहुत डर। तो मित्रों प्लान बढ़ाई भी वो इस दांत को बोला पकड़ते हैं और इसको पकड़ के दांत तोड़ देते हैं। मैं तो पकड़ते हैं। अब मैं ये दांत जो है खुद ही तोड़ूंगा, डॉक्टर के वहाँ जाने का अभी नहीं है। तो ये टूट जाता है तो उसके बाद फिर ये दांत ही लगाना होगा, और साइड के फिर ये दांत भी लगाने पड़ेंगे। किला एक ब्लॉगर होना चक्कर में ये दांत लगूँ बड़ा नतर आप ही रहे इनका टूटते ही रहते हैं। तो लेकिन अब कभी कभी ब्लॉगर हैं, बोलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो में दिक्कत है और शंख बजाने में भी दिक्कत आएगी, तो इसलिए दांत लगाना पड़ेगा। कुछ लोग मेरे से कह रहे थे इस दांत को ही सेट हो जाएगा, इसमें आर लगा के इसी को भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन क्या है कि अब शहर में जा कर के 20-25 दिन दांतों को रिपेयर करने में बहुत टाइम लगेगा, तो यहाँ एक दिन भारी पड़ता है घर से बाहर जाना। तो मित्रों इसलिए मैं एक कल तक ये दांत को तोड़ दूँगा, और जब तोड़ूंगा तो फिर मैं ज़्यादातर हंसता भी नहीं हूँ ब्लॉग, अपने ब्लॉग उसमें ब्लॉग बनाने के टाइम में, क्योंकि ये सब दांत दिखते हैं।
तुम तो झूठ न बोला, तुम झूठ न बोलना एल तुम संधि काले बहुत झूठ बोलना है। 33-34 साल भीतर मैं तुम खुल बे रसण का नहीं देखिया। खुल के क्या हंसना है फिर यार, कोई जरूरी थोड़ी और है। मैं रसण में तुम्हें दिक्कत हूँ, मैं तो मस्त मौला आदमी छूँ हंसूँ, तुम हंसना ने हंसण वाले न कहो हंसण से। एक ये हा कर भी रावण ने हंसना जरूरी चाहिए, अंदर से भी हंसता है आदमी, कोई जरूरी नहीं है कि उसको खुल के एक लोग ना उठा के मार के हंसो, ये एक योगा है, प्राणायाम है। आदमी अंदर से भी हंस सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि उसको दांत ही दिखा के हंसना है। अंदर बजे साथ में मैं भीतर ले हंसण तुम कभी नहीं देखिया। भीतर ले हंसना शरीर ही नाम तुम्हारे ऐसा कुछ नहीं। हाँ तो दांत लगना जरूरी से, शंख में फूकने जाने रहते शंख बजून बहुत दिक्कत हुआ है। हरी झाड़ छने से तो सुखा की जरूरत की है। देखी जाओ बेगो देखी जा गोर से हमारू हरी झाड़ेल की होवी हरी झाड़ा दगार मुनी सुखने यार की तुम जब गोरू को ठार रत्ता 9 बजे बटी गोरू लाने आर न खा रहा है किलो रत्ता तो खा ले रखा है। रत्ता खाई भी होगा फिर। अब इस बड़े से हमारे टेक में बाहर से राख लगा दी। राख इसलिए लगा दी गई कि तो ये ज़्यादा जलेगा नहीं। हाँ, ये रख दिया गया टेक। ले देखो, ले आया ये बाल्टी, चल के हाँ चल के भर कर दी तुम दे तो। और मैं क्या नाती ना ना साफ सो तो ये डाल दिया रस जमीर का। ये है जमीर का जूस। अब ये उबलेगा और इसके सामने बैठना पड़ेगा देर रात तक। थोड़ा कर बैग में लगा दे और वो बने वाल से चाहिए उबाल। तो मित्रों अब ये पकते रहेगा और कल फिर इसमें एक बाल्टी और पड़ेगा। हैं कुछ मिला मगन की, देखो ये तो फ्राश बीन मिला भाई आज नई इस सीजन की नई सब्जी। ये बीन और एक ये वाल टमाटर ये साल नहीं लगा रखा पंजाब छुहारा गुनाने से। और ये टमाटर तो मित्रों ये सब पके हुए टमाटर पेड़ से मैं ले आया। और ये लाया थोड़ी बीन 2-4 पेड़ों में लगी है ये। और ये लाया धनिया। तुम ये पकड़ो। मित्रों सुबह से शाम हो गई और गांव पहाड़ का यही जो कल्चर है पुराना रहा थका, जो अभी गांव पहाड़ में कुछ है, हमारे पुराने खान पान, पुराना हमारा सिस्टम और पुरानी फसलें, ये जो तौर तरीके हैं जिसे पहले गांव पहाड़ में जिया जाता था और एक विविधतापूर्ण हमारी गांव पहाड़ की खूबसूरती थी, अब वह धीरे धीरे समापन की तरफ है। और कतिपय कुछ लोग इसको गांव पहाड़ में करते हैं और बहुत सारे ब्लॉगर इसको दिखाते हैं अपने गांव पहाड़ की इन बातों को। ये चाहे कई जने भी गांव पहाड़ में कारबार तो से कौन से पहली क्यों कौन जी कारबार होने जाए खाले बुझले होने जाए 10-20 टन किनले उन्ना परिवार कतरे परिवार उसी खाले बुझले तो मित्रों ये होता है यहाँ का कारोबार। इससे छोटी छोटी चीज़ें निकलती हैं गांव पहाड़ से और जाकर के फिर ये 1 किलो 2 किलो 10 किलो एक घर से 2 घर से 10 घरों से जब ऐसी चीज़ें ऐसे उत्पाद निकलते हैं तब जाकर के ये सब मंडी में जाता है, मिलता है, लोगों को खाने को भी मिलता है। लेकिन अब इसको करने वाले कोई गांव पहाड़ में रहे नहीं, इसलिए ये चीज़ें धीरे धीरे लुप्तप्राय होती जा रही हैं। हमारे उत्तराखंड में, हमारे हिमालय में इन सारी जो हमारी ट्रेडिशनल और परंपरागत जो विधाएं रही हैं, इसको गांव पहाड़ में जीने और पुनः स्थापित करने का कोई प्रयास संस्थाएं और सरकारों के द्वारा या लोगों के द्वारा अब नहीं किया जा रहा है। तो इसके चलते धीरे धीरे गांव पहाड़ से ये सब चीज़ें उदासीन हैं और लोग शहरों की तरफ आकर्षण उनका है और सारे लोग जो हैं नौकरी पेशा और उच्च जीवन शैली को जीना चाहते हैं। तो इसके चलते अब ये धीरे धीरे समापन के कगार में है
और यही सब हम अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सब कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। खलील क्यों होता है यार, सुबह लेने अरे हौ लाग रही ने एल तनार दगा नैन मशहूर ले होने बाबू हरा गया। कोई बोलने छोड़िया ना। हाँ तो मित्रों इस सीज़न में ये जौ मशहूर, अलसी, छोटी मशहूर, बड़ी मशहूर, दो किस्म की मशहूर हैं। इस सीज़न में हमारे रबी सीज़न की फसलें जो होती थी, एक तो अलसी हो गया और सरसों हो गया, लाई हो गया और ककड़ी लाई रैतू राय जैसे गुनन, और उसके बाद मशहूर हो गए, छोटी मशहूर, बड़ी मशहूर। तो छोटी मशहूर बोई जाती थी अलसी के साथ, रुपाई वाले के तो। कोई जोताई न कर, बिन जोताई तो मित्रों ये वाला जो हमने फसल बोई ये बगैर जुताई के, इसमें खेत में कोई जुताई नहीं करनी पड़ती है। तो मैंने पहले भी बताया, इसकी बुआई हम कर देते हैं धान की रोपाई के टाइम पे, यानी कि जब धान की रोपाई कट रही होती है उससे पहले हम निराई के टाइम लगभग अगस्त का टाइम होता है, वो जुलाई अगस्त लास्ट में, सितंबर ही लगाओ। तो उस टाइम पे हम इसके बीज को छिटक देते हैं और ये रुपाई के खेत में अपने आप उगता है। इसके लिए कोई जुताई करने की ज़रूरत हमें नहीं रहती है। तो ये है अलसी और ये रही। तो आजकल मित्रों बीच में हमने सुनिए नवरात्रि के टाइम में लोग कह रहे कुट्टू का आटा पहले हमारे वहाँ उगल जो ना उगल को नहीं भाई जाए, तो वो बहुत कम पैदावार होती है उसकी। अब आज लोग पागल हो गए हैं कुट्टू का आटा करके चक्कर में। अब वो उगल पैदा तो हो नहीं रहा है, लेकिन जब उसकी डिमांड बढ़ती है तो वो लोग उसको खाते हैं, फिर मिलावट वाला। ये तो गर्मी है रे, जब हमें पूछ बैठी मड्डो रोट खाना छोड़िया ले हमारे उगल रोट पच ली नहीं पच, और सुखाना पड़ेगा। इसके अंदर बहुत सारे, इनमें अभी बहुत ज़्यादा अलसी इसके अंदर है। तो ये जब धीरे धीरे इसमें से निकाली जाएगी तो मित्रों ये पहले गांव पहाड़ में ये बहुतायत में लोग पैदा करते थे, हर घर में ये पैदा होता था। तो प्रत्येक परिवार से अगर इसको 2-4 किलो भी निकल गया तो बहुत मात्रा में ये उपलब्ध हो जाया करता था एक ज़माने में। अब ऐसा है नहीं, और इसको हमने, तो उस ज़माने में लोग ज़्यादातर सब्जी के साथ और ऐसे रोटी नहीं खाते थे। सुबह का नाश्ता इसके साथ इसकी रोटी, इसकी 3 बार सब्जी थोड़ी बहुत नीर बढ़ेगी, भले साग बढ़ने नहीं बढ़े। तो मित्रों गांव पहाड़ में पहले सब्जी का ज़्यादा चलन नहीं होता खाने में। दूध, दही, घी और ये जो हमारे विशेष उत्पाद होते हैं, चटनी, भांग की चटनी, अलसी की चटनी, तिल चटनी, तिल की भी बनती, तिलक बड़े कई जगह नाजली रिवाज से तिल चटनी। ये तो आजकल आप जो आजकल पीढ़ी ये तो परेशानी कर भी पैद कर ली, फिर घर लावे ये गण ये बढ़ा ले गण नहीं। तो मित्रों इसके पीछे कौन लगे रहेगा? आज की पीढ़ी का काम है क्या ये?
तो लोग कहेंगे अरे बड़ा बढ़िया, लाओ मशीन से पैदा करते हैं इसको। ये है। आज की पीढ़ी को सा तुम जो गाँव में छे, जो पहाड़ में रहूँ वो करन। अब 4 मो ले गया, 1 मो भे 4 गाड़ बंज भे, बीच में एक गाड़ में चढ़ले लागल, मुसले लागल, हाँ, बहुत सुंगरले बहुत लागल। मुश्किल काम है, बहुत। तो मित्रों, अब माया न गए भाभरी, और जो यहाँ खेत वेत सन सब बंजर है ज्ञान, तो यहाँ माया अब कह ना, तो माया उधर चले गई, और यहाँ पहाड़ जो है ये रित है ये, तो तय भी लाभ है। सब माया दगड़, तो माया दगाड़ी ये सब चीज़ भाभरी न गए, और यहाँ पर है जो रित। एक तो कोई चकबंदी का सिस्टम नहीं है। पहले लोग आज कई बातें लोग कहते हैं कि गांव पहाड़ में चकबंदी नहीं है, ये नहीं है, लेकिन पहले जो फसलें लोग बोते थे वो चकबंदी के आधार पर ही बोते थे। उनके भले ही एक आध खेत, सबके मिक्स खेत हों, तो सारी एक डिजाइन रहता था कि जिस साइड पे लोग एक फसल बोते, मशहूर बोते, तो मशहूर वाला ही क्षेत्र रहता, तो ऊपर नीचे दूसरे के खेत हैं तो उसमें एक समान फसल बोई जाती थी। तो वो एक हिसाब से चकबंदी पहाड़ में कही जाती रही है। लेकिन धीरे धीरे अब ये सब बिखराव आ गया। लोग अपने अपने तरीके की फसलें बोते हैं, अपने अपने खेत में बोते हैं, या बोते ही नहीं हैं। अधिकांश तो ये देखा जाता है कि अब बहुत सारे खेत बंजर हो गए, तो उसके किनारे अगर कोई एक आदमी अपने खेत में खेती करता है तो सारा नुकसान उसके ऊपर होता है। चूहा भी जाता है, बंदर भी जाता है, शुंगर भी जाता है। तो इसलिए लोग इस रास्ते से अब उदासीन है। तो यही सब मैं बार बार बताने का अपने ब्लॉग के माध्यम से प्रयास करता हूँ कि हमारे हिमालय की जो विविधता रही है, जो यहाँ की खाद्य श्रृंखला रही है, और जो यहाँ के विविध अनाज रहे हैं, और जो यहाँ की भरपूर विविधता रही है, आज वो खतरे में है। और इस संबंध में अब कोई ज़मीनी स्तर पर कोई बात करने वाला बंदा गांव पहाड़ में है नहीं। तो मित्रों, अभी तक आपने देखा कल दोपहर तक का कार्यक्रम, और अब सुबह के बज गए हैं 9, और ये पक रहा है इसमें नींबू। ये अभी जमीर की और पिलाई होनी बाकी है, और इसको भी बहुत देर तक पकना भी बाकी है। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रत्ते 9 बज रहा। एल बटी बहुत तेज धूप लागण वे गए। एल जाने तो ठंडे रहे छी मौसम में। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 3 अप्रैल 2025, बृहस्पतिवार, चैत 21 गते, चैत शुक्ल पक्षी, सूर्य उत्तरायण, बसंत ऋतु, सिद्धार्थ नाम संवत्सर, और आज षष्ठी तिथि, भोलिए जल सप्तमी तिथि, और शनिवार आग दिन से अशोका अष्टमी, महाअष्टमी, चैतक अष्टमी, शनिवार आग दिन है जल। तो ये बटी समुद्र में मैया मंदिरा देवदार देहिरुनन, मैया सपना गरन में आनंद मंगल करो, मैया मंदिर में भोग ले लाग्यो। मित्रों बेल्य 2 फरवरी को एल जाने आप लोग ने हमारे ब्लॉग देखो। हमार रोजुक दिनचर्या और रोजो काम इसी का चलते रहूँ। आप लोग देखा, आप लोगन का हमारे कुमाऊनी और पहाड़ी भाषा में दिनचर्या, तिथि, त्यार, बार, कारबार कौस लगा, अगर भल लगा तो अधिक अधिक लोगन में शेयर करिया, अपन राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद। अब मुबादू गोरा अभी फूक जाओ ले। अलसी कटा